यार ये लड़कियां ना एक नंबर की गोल्ड डिगर होती हैं। ये सबसे पहले एक अमीर लड़का ढूंढती हैं, उसको अपने जाल में फंसाती हैं, उसके बाद उसको शॉपिंग और घूमने फिरने के नाम पर अच्छे से लूटती हैं, और जब वो बेचारा पूरी तरह से कंगाल हो जाए तो ये पहुंचती हैं अपने अगले टारगेट पर। और ये बातें ना मैं कोई हवा में नहीं बोल रहा हूं, प्रॉपर रिसर्च करके आया हूं। देखना चाहोगे मेरा रिसर्च? तो देखो। कुड़ी कहंदी बेबी पहला जगुआ ले लो, फिर जिन्ना मर्जी पिया ले लो। और अगर ये कम था तो और देखो। यार इस गाने में ना बंदे को पूरे तरीके से रियलाइज हो गया है कि बंदी उसको लूट रही है जनाब, तब भी लूट रहे हैं। घर में हालात इतने खराब हैं कि शहर बड़े मुंडा किसे लग जूगा पासे बेबे तरकी कदा तो गहने वालियां। वहां इनकी माँ गहने गिरवी रख के अपने शहजादे को पढ़ा रही है, और शहजादा यहाँ पर अपनी महबूबा को आईफोन गिफ्ट कर रहा है, क्योंकि उस लड़की की अपनी तो कोई औकात है नहीं है, खुद तो वो कोई काम धंधा करती नहीं है, ब्यूटी के अलावा उसके पास है ही क्या। और गौर करने वाली बात यह है भी पंजाबी गानों में लड़कियां पटाने के लिए पहले तो लड़के अपने पैसे का रोब दिखाते हैं, शो ऑफ करते हैं। पैसे दी कमी कोई नहीं, बिलियन विच कैश रखाने। और जब उसी लड़की से ब्रेकअप हो जाता है तो उसको गोल्ड डिगर और लुटेरी बना देते हैं। दिल करे तेरा पासपोर्ट पाड़ना, 2.5 साल विच तू गरीब करगी। नहीं, अगर आपको अपनी पुश्तैनी जायदाद से इतना ही प्यार था तो पहले उसे सेल पर ना लगाते। और यार ये ना कोई एक दो गाने का नहीं, ऑलमोस्ट हर दूसरे गाने का यही कॉन्सेप्ट होता है। बंदी भिखारियों की तरह बंदे से कुछ ना कुछ मांग ही रही होती है। मैनू महंगा ले दे, महंगा जा मर जानिया। कुड़ी मैनू कहंदी मैनू जुत्ती ले दे सोनिया, ले दे वे मैनू पर्स सोनिया, ड्रेस तू ले दे काली जी। गाजरा ही मंगिया सी मैं सोनिया, ले दो छल्ला छल्ला डायमंड दा छल्ला ले दो हांजी, बुर्ज खलीफा ले चलिया ए पापा से पैसे। कार, लहंगा, पर्स, सूट, जुत्ती, चांजर, छल्ला, जीन, आईफोन, यार कोई चीज बची है जो बंदी अपने पैसों से खरीद सकती है? अब आप में से कई बुद्धिजीवी लोग बोलेंगे कि इनमें से कई गानों में तो बंदी अपने हस्बैंड या अपने फियांसे से कुछ ना कुछ डिमांड कर रही है, और प्यार मोहब्बत में ये सब तो चलता ही है। तो सर जरा उसी प्यार मोहब्बत में भाई साहब भी मैडम से कुछ डिमांड कर लें। जट के पास तो कार भी है, थार भी है, घर बार भी है, और मैडम को गिफ्ट करने के लिए हीरो का हार भी है, और बंदी बेचारी सड़क पर रहती है। वो तो कोई नौकरी वोकरी कर ही नहीं सकती है, उसके पास कहां से आने पैसे? तो वो तो दूसरों से ही भीख मांगेगी ना। ऐसे गानों में महिलाओं की दशा और दिशा को देखकर एक और सवाल पैदा होता है कि ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी है जो हमारे गीतकारों को ऐसे गीत लिखने पड़ रहे हैं और हमें ऐसे गीत सुनने पड़ रहे हैं। थोड़ा रिसर्च करने के बाद मैंने पाया कि इसके पीछे 2 प्रमुख कारण हैं। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री एक मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री है, जिसमें 90% से ऊपर पुरुष ही काम करते हैं। और जब बात लिरिसिस्ट और सॉन्ग राइटर की आती है तो ये संख्या और भी ज्यादा हो जाती है। इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि हमें कहानी का सिर्फ एक ही पहलू पता चल पाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब एक लड़के और एक लड़की के बीच में ब्रेकअप होता है तो जो लड़का होता है वो लड़की का कसूर निकालता है कि लड़की ऐसी थी, लड़की वैसी थी, और जो लड़की होती है वो लड़के का कसूर निकालती है कि लड़का ऐसा था, लड़का वैसा था। ये मैं एक जनरल सी परसेप्शन लेता हूं, क्योंकि ह्यूमन नेचर ऐसा है कि हम दूसरे बंदे का ही कसूर निकालते हैं। अब क्योंकि मोस्ट ऑफ द सॉन्ग राइटर मेल हैं तो हमें मेल पर्सपेक्टिव तो अच्छे से पता चल जाता है कि लड़कियां गोल्ड डिगर हैं या लड़कियां पुरुषों पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं। और क्योंकि फीमेल सॉन्ग राइटर बहुत कम है, या कहें कि ना के बराबर है, तो हमें उनका पर्सपेक्टिव या उनकी कहानी कभी पता ही नहीं चल पाती। इसका दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि आज की डेट में ज्यादातर सिंगर्स रिकॉर्ड लेबल्स के साथ बॉन्ड में हैं, जो उनसे लगातार ऐसे गानों की डिमांड करते हैं, क्योंकि रिकॉर्ड लेबल्स को लगता है कि ऐसे गाने उन्हें ज्यादा पैसे कमा कर दे सकते हैं। और रिकॉर्ड लेबल्स को सिर्फ पैसे कमाने से मतलब होता है, सोलफुल म्यूजिक या मीनिंगफुल लिरिक्स जाए तेल लेने। और हमारी बदकिस्मती है कि ऐसे गाने चलते भी बहुत है। सो वो ऐसे गाने बनाते जा रहे हैं और हम ऐसे गाने सुनते जा रहे हैं। यार अगर आपने ये गाने ध्यान से देखे होंगे तो आपने एक चीज रियलाइज की होगी कि इनमें से ज्यादातर गानों का बैकड्रॉप अर्बन होता है। मतलब इनमें से ज्यादातर गाने शहर की लड़कियों के बारे में बात करते हैं, गांव की लड़कियों के बारे में बात नहीं करते हैं, क्योंकि गांव की लड़कियां गुच्ची, प्राडा जैसे ब्रांड्स डिमांड नहीं करती है। HDFC लाइफ इंश्योरेंस और वैल्यू नोट्स ने एक सर्वे किया था इंडिया के बड़े शहरों में, जिसमें लुधियाना, दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे शहर शामिल थे। और वो सर्वे ये कहता है कि इन शहरों में रहने वाली 60% से ज्यादा औरतें आज की डेट में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। मतलब उन्हें अपनी डिमांड्स पूरे करने के लिए अपने हस्बैंड, अपने बॉयफ्रेंड या अपने
फियांसे के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते, वो अपनी जुतियां और अपनी गुच्चियां दोनों खुद से खरीद सकती हैं। और सिर्फ यही नहीं, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की रिपोर्ट द न्यू इंडियन भी यही कहती है कि साल 2001 से 2011 के बीच में देश में सिंगल इंडिपेंडेंट वुमेन की संख्या में 40% की बढ़ोतरी देखने को मिली। और आज की महिलाएं ना सिर्फ फुटवेयर, लग्जरी और कॉस्मेटिक्स की मार्केट को डोमिनेट कर रही हैं, बल्कि मेजर मेल सेंट्रिक मार्केट जैसे कि रियल एस्टेट और ऑटोमोबाइल में भी खरीदने का फाइनल डिसीजन महिलाओं के हाथ में ही होता है। अब यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि इन गानों में जिन महिलाओं की बात हो रही है वो कहां पर रहती हैं, प्लूटो पर या मार्स पर? पर बात यह भी नहीं है कि इन गानों के खिलाफ पहले कभी किसी ने आवाज नहीं उठाई या फिर हमें फीमेल पर्सपेक्टिव नहीं सुनने को मिला। रिसेंटली सिमरन कौर तादली ने इन एक तरफा गानों के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग फीमेल वॉइस पेश की अपने गाने नोटा वाली तौस में। पैसे पूसे नाल चीज होर हुंदियां, मैनू नहीं चाहिए तेरे छल्ले मुंदियां। अर्जुन ढिल्लों ने भी अपने 10 बिल्लो गाने में लड़की को पैसे से इंप्रेस करने की बजाय उसे रियलिटी चेक देना बेहतर समझा कि आज तो मेरे पास सब कुछ है, पैसा है, जायदाद है, लेकिन एक दिन अगर पैसा चला गया, सड़कों पर आ गए, क्या फिर भी तुम मुझसे उतना ही प्यार करोगी? जे सर्कल रुक गया, पैसा तेला मुक गया, सड़कां ते आ गए को सहार नी दस जे तां उदों भी करेंगी मैनू प्यार। टाइम पर अलग अलग सिंगर्स ऐसे गानों का अपने तरीके से जवाब देते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब सुक्की का गाना आया था, कुड़ी कहंदी बेबी पहला जैगवार लै दवो, फिर जिन्ना मर्जी प्यार लै दवो, तो नेहा कक्कड़ ने उसका ऐसे जवाब दिया था। और जस्ट मानक के शॉपिंग गाने में भी लड़की अपने बॉयफ्रेंड को उसे शॉपिंग कराने के लिए कहती तो है, पर शॉपिंग की पेमेंट करते टाइम वो अपने बॉयफ्रेंड से पैसे ना लेकर अपना क्रेडिट कार्ड आगे कर देती है। शॉपिंग ते ले जा तेरे नाल सोहणिया। और गिप्पी गरेवाल के 2 सीटर सॉन्ग में भी जब लड़का लड़की को इंप्रेस करने के लिए बोलता है, काली तेरे सूट दे वर्गी 2 सीटर गड्डिया, तो अफसाना खान उसको ऐसे जवाब देती है, मैं उन्ना वर्गी कुड़ी नी मुंडिया जो गड्डिया देख के डुल जूगी। पर जब आप 10,000 गानों में लड़की को भिखारी बना दोगे और उसके बाद एक गाने में उसे जवाब देने का मौका दे दोगे, तो फिर ये तो मजाक ही हुआ इक्वालिटी के नाम पर। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ नई बातें जानने को मिली होंगी। अगर मिली हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और आपकी क्या राय है इस मुद्दे के बारे में जरा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसी और बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं।